गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो बच्चों अभी तक हम आपके जो चैप्टर 7 चल रहा था कोशिका के बारे में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। आज हम इसी चैप्टर का जो कोशिका है हमारा टॉपिक, आज इसका हम लोग हरित लवक के बारे में अध्ययन करेंगे कि हरित लवक क्या होते हैं। हम लोग जानते हैं कि सभी पेड़ पौधे जो हरे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती रहती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वे अपना भोजन बनाते हैं। कौन बनाते हैं? पादप तथा सभी हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ये लोग अपना भोजन बनाते हैं। और ये भोजन जो बनाने की प्रक्रिया है इन हरित लवकों के उपस्थिति होने के कारण से होती है। किसके कारण से? इन हरित लवकों की उपस्थिति के कारण से होती है। इनका रंग हरा होता है तथा ये अनियमित आकार के संरचना वाले होते हैं जो कि कोशिका द्रव में तैरते हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं? जो कि कोशिका द्रव में हरे रंग के तैरते हुए रहते हैं। इसमें एक हरा वर्णक पाया जाता है। कौन सा? इसमें एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, या कह सकते हैं इसमें हरा रंग पाया जाता है, जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। इसी क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण ही पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पृथ्वी से जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाश ग्रहण करते हैं इनकी, और तथा ये क्लोरोफिल या पर्णहरित की सहायता से क्या कर लेते हैं? ये लोग ये अपना भोजन बना लेते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ये जो हरित लवक हैं या पर्णहरित हैं ये केवल हरे पौधों में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हरे पौधों में ही ये पाए जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, लाइसोसोम्स क्या होते हैं। लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। जंतु कोशिकाओं के किसके? जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले आवरण युक्त। कैसे बच्चों? जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले आवरण युक्त। आवरण मीन्स सुरक्षा कवच, एक कवच के टाइप में रहता है। आवरण युक्त गोल गोल किस प्रकार की? गोल गोल थैलीनुमा आकृति होती है, जिसको ही क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स कहा जाता है। ये लाइसोसोम जो होते हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? अंतःकोशिकीय पाचन करना। कैसे पाचन करना? अंतःकोशिकीय मतलब हमारे शरीर के अंदर जो हम लोग भोज्य पदार्थों ग्रहण करते हैं उनका पाचन करने में लाइसोसोम्स का प्रयोग किया जाता है। लाइसोसोम की खोज जैव विज्ञान में सन 1955 में, किस सन बच्चों? जैव विज्ञान में सन 1955 ईस्वी में क्रिश्चियन डी डुबे ने, किसने? क्रिश्चियन डी डुबे ने इसकी खोज की थी। किसकी? लाइसोसोम्स की खोज की थी। लाइसोसोम्स का व्यास बच्चों 0.4 माइक्रोन, कितना? 0.4 माइक्रोन से 0.8 माइक्रोन तक इसका व्यास होता है। तथा यदि लाइसोसोम यदि फट जाए, यदि शरीर के अंदर लाइसोसोम की जो कोशिकाएं होती हैं, जो ये हमारा कोशिकांग है, यदि ये फट जाती है तो क्या होता है बच्चों? ये कोशिकाओं को भी नष्ट कर देती है। जहाँ पर रहता है उसको क्या कर देता है? उसको भी नष्ट कर देता है। तथा बच्चों ये क्या होता है? और खुद को भी नष्ट कर देता है। खुद तो नष्ट हो ही जाता है लेकिन प्लस साथ को दोनों को नष्ट करता है ये। आगे देखते हैं बच्चों, तारक केंद्र के बारे में देखते हैं। तारक केंद्र क्या होता है? तारक केंद्र एक बेलनाकार या कह सकते हैं बेलनानुमा आकार का क्या होता है? कोशिकांग होता है। कोशिकाओं के अंदर का ही भाग है ये भी तारक केंद्र होता है। ये मुख्यतः क्या होता है? ट्यूबिलिन नामक, किसके? ट्यूबिलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। इसका निर्माण होता है। ये जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, जो कि कोशिकाओं के विभाजन का मुख्य हिस्सा होता है। तारक केंद्र के बारे में देखते हैं बच्चों। तारक केंद्र क्या और क्या है इसमें चीज़ें? तारक केंद्र यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह मौजूद होता है। जैसे कि तारक केंद्र में यहाँ पे निम्न पादप कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कवक और शैवाल। कौन से बच्चों? कवक और शैवाल में क्या होता है? तारक केंद्र मौजूद होता है। अब देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? जंतु तथा पादप कोशिका। क्या बच्चों? जंतु तथा पादप कोशिकाओं के बारे में देखते हैं। जंतु तथा पादप कोशिकाएं क्या होती हैं? पहला अंतर है बच्चों, देखते हैं। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्या चीज़ नहीं होती बच्चों? जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, मतलब कोशिकाओं पर दीवार नहीं होती है। जबकि पादप कोशिकाओं में क्या होती है? कोशिकाएं भित्ति पाई जाती हैं। तथा जंतु कोशिकाओं में क्या नहीं होता बच्चों? हरित लवक या पर्णहरित या कह सकते हैं क्लोरोफिल नहीं होता। जबकि पादप कोशिकाओं में क्या होता है बच्चों? पर्णहरित या क्लोरोफिल या लवक हरित लवक होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ये जो तारक केंद्र किसमें? जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र उपस्थित होता है या विद्यमान होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में तारक केंद्र विद्यमान नहीं होती हैं। तथा जंतु कोशिकाएं के अंदर जो होती हैं छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं? छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जबकि
पादप कोशिकाओं के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े पेड़ क्या हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। किसी कारण से, इन्हीं रिक्तिकाओं के कारण, क्योंकि उनके अंदर कोशिकाओं के बहुत ज़्यादा रिक्तिकाएँ बढ़ जाती हैं, बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। आगे देखते हैं बच्चों कोशिका गुणन के बारे में। कोशिका गुणन के बारे में क्या देखते हैं, देखिए बच्चों क्या होता है, कोशिका गुणन क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या के, किसमें, सजीवों के अंदर कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि तथा कोशिकाओं का विभाजन, या कह सकते हैं शरीर का विकास एवं वृद्धि किसके द्वारा होता है, कोशिकाओं के द्वारा ही होता है, कह सकते हैं कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा होता है। तो इस कोशिकाओं में क्या होती है, पहले कोई कोशिका रहती है और वो क्या होती है, जब उसका विभाजन होता है तो नए कोशिकाओं को जन्म देती है। तो ये जो क्या है, जो नई कोशिकाएं हैं, तो आपकी नई कोशिकाएं क्या होती हैं, एक क्रम के, 4 क्रमों के अनुसार बढ़ती हैं। जैसे क्या होता है, पहली कोशिका 8, फिर 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इसी प्रकार से इनका क्रम बढ़ता जाता है, क्यूब के क्रम में, मतलब घन के क्रम में इसका बढ़ता जाता रहता है। ये जो कोशिकाएँ होती हैं, कुछ कोशिकाएँ क्या होती हैं, समय के साथ में हड्डियों में परिवर्तित हो जाती हैं, तथा कुछ कोशिकाएं जो हैं समय के साथ तंत्रिका कोशिकाओं में या तंत्रिका में, नर्वस सिस्टम में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज जो हमारा कोशिका टॉपिक है यहीं पे ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम पर हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो एक्सरसाइज हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।